JIB प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन बैंक नंबर 2 है। और यहाँ पे भी आपको क्या है, एक बहुत बड़ा मेगा ऑफर मिल रहा है, 80% का डिस्काउंट मिल रहा है JIB कोर्सेज का, जो कि स्टार्ट होता है 400 रुपये से केवल। अब देखिए पहला सवाल, बोलते KYC गाइडलाइंस हैव बीन इशूड बाय RBI अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलते KYC गाइडलाइंस जो इशू की गई हैं RBI के द्वारा, वो किसके तहत हैं या कहाँ पे हैं, वो ये पूछ रहा किसके तहत है, कहाँ पे हैं वो। ए ऑप्शन है सेक्शन 21 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन है सेक्शन 31A ऑफ RBI एक्ट, सी ऑप्शन है सेक्शन 35A ऑफ RBI एक्ट, डी ऑप्शन है सेक्शन 31 ऑफ NI एक्ट, ई ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। क्या सही ऑप्शन होगा, थोड़ा सोच के जवाब दें। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा ई, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ए टर्म डिपॉजिट। इनमें से कौन सा है जो फीचर नहीं है टर्म डिपॉजिट का, यानी टर्म डिपॉजिट का वो फीचर नहीं है, टर्म डिपॉजिट की क्वालिटी नहीं है, ये बोल सकते हैं, ठीक है, या टर्म डिपॉजिट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, फीचर नहीं है, वही हो गया। ए ऑप्शन है मिनिमम पीरियड इज 7 डेज एंड मैक्सिमम 10 ईयर्स। बोलते कम से कम 7 दिन का होगा, ज़्यादा 10 साल का होता है। बी ऑप्शन है टेक्स डिडक्शन एट सोर्स इज टू बी बोर्न वेर अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इज मोर देन ₹10,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2007। बोल जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स से जहाँ पे किया जाएगा, जहाँ अमाउंट जो डिपॉजिट होगा वो मोर देन 10,000 रुपीज़ होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2007 के हिसाब से। सी ऑप्शन है टर्म डिपॉजिट कैन नॉट बी ट्रांसफर, टर्म डिपॉजिट को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। डी ऑप्शन है नेम ऑफ अदर पर्सन कैन बी एडेड और डिलीटेड टू द डिपॉजिट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। बोलते जो नाम होता है दूसरे पर्सन का हम ऐड और डिलीट कर सकते हैं डिपॉजिटर के रिक्वेस्ट पे। इसमें से बता रहा है कौन सा फीचर टर्म डिपॉजिट का नहीं है, शब्द है नहीं है। सोच के बताइए, 5 सेकंड लीजिए, सोचिए। ठीक है, इसका जो सही जवाब आ जाएगा वो हो जाएगा बी, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये जो किया जाता है, जो अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है, बेसिकली 10,000 रुपये से ज़्यादा के अमाउंट को डिपॉजिट किया जाता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2007 से लागू किया गया है। यानी ये वाला जो चीज़ बताया गया ये गलत है, बाकी सारे बातें सही हैं। क्या बात सही है कि जो आप टर्म डिपॉजिट खोलते हैं, FD जो खोलते हैं कम से कम 7 दिन का होगा, ज़्यादा 10 साल का होता है। फिर FD जो होता है टर्म डिपॉजिट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर डी पॉइंट जो है बोलता है यहाँ जो नाम दिया जाता है दूसरे पर्सन को, उसको हम ऐड या डिलीट कर सकते हैं डिपॉजिटर के रिक्वेस्ट पे। ये भी बात सही है, यानी A, C, D सारे पॉइंट सही है इसके। क्वेश्चन नंबर 3, द रिसीवेबल्स ऑफ वेरियस लोन्स and obligations are put together and distributed amongst investors in which of the following। बोलते जो रिसीवेबल्स होता है बहुत सारे लोन्स का और ऑब्लिगेशंस होता है, उसको हम एक साथ डाल देते हैं और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के बीच में। कहाँ पे सवाल शब्द है, कहाँ पे किया जाता है। ए ऑप्शन है लीजिंग, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है सेक्टाइजेशन, डी ऑप्शन है वेंचर कैपिटल, ई ऑप्शन है फॉरफिटिंग। बताइए क्या ऑप्शन होगा, सोच के बताइए। जो इस केस में सही जवाब होगा वो होगा सी, सेक्रेटाइजेशन होगा। यानी जो रिसीवेबल्स आपको वेरियस लोन्स का ऑब्लिगेशन है जिसको हम एक साथ डाला जाता है या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग्स इन्वेस्टर्स के बीच में, वो कौन सा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सेक्रेटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कैश फॉर इट्स क्रेडिट सेल्स द ड्यूली एक्सेप्टेड डोमेस्टिक सेल इनवॉइसेस आर असाइन्ड बाय द सेलर इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। Such purchase of receivables by the third party third with or without recourse is called। बोलता है जहाँ पे आपको कैश ऑप्टेन करना हो क्रेडिट सेल्स का जिसे ड्यूली एक्सेप्ट किया जाता है, डोमेस्टिक सेल इनवॉइसेस का जिसको असाइन किया जाएगा सेलर के द्वारा जो कि फेवर करेगा किसी थर्ड पार्टी को। इस तरह का परचेज जो रिसीवेबल का थर्ड पार्टी का जहाँ विथ है विदाउट रिकोर्स होता है उसे हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है सेपरेशन, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है बिल डिस्काउंट, डी ऑप्शन है फॉरफिटिंग। क्या होना चाहिए आपकी समझ से, तो सही जवाब है बी, फैक्टरिंग बोलेंगे हम इसे। क्वेश्चन नंबर 5, टेली बैंकिंग फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स थ्रू बैंक कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलते हैं जो टेली बैंकिंग की जो फैसिलिटी है, जो टेली बैंकिंग की फैसिलिटी अब प्रोवाइड करता है बैंक कंप्यूटर की मदद से, जो कि बेस्ड होता है किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है ये आपको बताना होगा। ठीक है, यानी आप देखते हैं टेली बैंकिंग क्या होता है, जहाँ पे कोई कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं, ठीक है, टेली बैंकिंग फैसिलिटी जो बैंक देता है,
ठीक है। तो कंप्यूटर के थ्रू बेस्ड होता है, तो इसमें कैसे प्रोसेस होता है? ए ऑप्शन है वॉइस प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन है ब्रिक एंड मोटर प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन है इंटरनेट प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन है वर्चुअल बैंकिंग। क्या होगा इसको, क्या बोलेंगे आप? सोच के बताइए, 5 सेकंड लीजिए। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, वॉइस प्रोसेसिंग होता है। जब भी आप टेलीफोन करते हैं किसी कस्टमर केयर को, क्या होता है? वॉइस प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, और कुछ नहीं, वॉइस प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन ई कॉमर्स द कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम ए फिजिकल स्टोर इन ए मार्केट प्लेस टू। बोलता है जो ई कॉमर्स होता है, जहाँ कंज्यूमर होता है, मूव करता है किसी फिजिकल स्टोर से मार्केट प्लेस में, क्या चीज़ के लिए? ये ऑप्शन है स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड एट फार ऑफ प्लेस, बी ऑप्शन है स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड एट फार ऑफ प्लेस, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन है द स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड नियर द हाउस ऑफ द बायर, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। क्या होना चाहिए, सोचिए। तो इस केस में जो बताया गया है कि ई कॉमर्स है, तो कंज्यूमर जो होगा मूव करेगा, एक फिजिकल स्टोर से सामान आता है आपके घर पे पहुंचता है मार्केट प्लेस में। तो कैसे आ रहा है? ई कॉमर्स में ऑनलाइन आप कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो वो सामान हो सकता है आपके घर के नज़दीक नहीं मिलता होगा, ठीक है, नज़दीक नहीं मिलता होगा, इसलिए आप ऐसा काम कर रहे हैं। इसलिए बी ऑप्शन सही है कि स्टोर जो होता है सेलर का, वो दूर लोकेटेड है, स्टोर ऑफ द सेलर लोकेटेड एट फार ऑफ प्लेस। क्वेश्चन नंबर 7, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट इट्स। बोलता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट क्या है? ये ऑप्शन है एनबीसी प्लस एफसीएनआर डिपॉजिट, बी ऑप्शन है एनबीसी प्लस इन्वेस्टमेंट इन नन एसएलआर बॉन्ड्स इन एसटीएम कैटेगरी प्लस इन्वेस्टमेंट्स एलिजिबल एज प्रायोरिटी सेक्टर प्लस डिपॉजिट्स विद नाबार्ड फॉर नन फुलफिलमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट, ठीक है। सी ऑप्शन है एनबीसी माइनस इन्वेस्टमेंट इन एसएलआर बॉन्ड्स इन एसटीएम कैटेगरी, डी ऑप्शन है एनबीसी माइनस एफसीएनआर डिपॉजिट्स। क्या होगा एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट में, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन आ जाएगा बी, यानी एनबीसी प्लस, एनबीसी मतलब क्या, नेट बैंकिंग क्रेडिट प्लस इन्वेस्टमेंट इन नन एसएलआर बॉन्ड्स इन एसटीएम कैटेगरी प्लस इन्वेस्टमेंट्स एलिजिबल एज प्रायोरिटी सेक्टर प्लस डिपॉजिट्स विद नाबार्ड फॉर नन फुलफिलमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट, यानी ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर इंडियन बैंक्स इंक्लूडिंग प्राइवेट बैंक्स विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट इज नॉट एप्लीकेबल। बोलता है जो इंडियन बैंक है जिसमें कि प्राइवेट बैंक को भी इंक्लूड कर लिया, इंडियन बैंक से प्राइवेट बैंक को भी इंक्लूड कर लिया गया है, तो कौन सा टारगेट एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा? ये ऑप्शन है ओवरऑल टारगेट होगा 40% ऑफ एनबीसी, बी ऑप्शन है एग्रीकल्चर लोन्स जो होगा उसमें 18% ऑफ एनबीसी है, सी ऑप्शन हो जाएगा वीकर सेक्शन होगा 10% ऑफ एनबीसी, डी ऑप्शन होगा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज 10% ऑफ एनबीसी। अब बताइए, क्या बोल रहे इंडियन बैंक हो जो इंक्लूड करता है प्राइवेट बैंक को, यहाँ पे कौन सा टारगेट एप्लीकेबल नहीं होगा, ये बताना है आपको। तो ए ऑप्शन क्या था, ओवरऑल टारगेट है 40% ऑफ एनबीसी, बी ऑप्शन एग्रीकल्चर बाय लोन्स 18% ऑफ एनबीसी, वीकर सेक्शन 10% है एनबीसी का, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज 10% ऑफ एनबीसी। जो सही ऑप्शन आ जाएगा डी हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या है, शब्द क्या था, एप्लीकेबल नहीं है। प्राइवेट जो इंडियन बैंक है प्राइवेट बैंक को भी इंक्लूड किया गया है, तो उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। ये क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात हो रही है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आपको एक तो एनबीसी का मतलब क्या होता है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ठीक है। इसमें ओवरऑल 40% पैसा प्रायोरिटी सेक्टर में जाएगा, जिसमें 18% हो जाएगा एग्रीकल्चर का, 10% हो जाएगा वीकर सेक्शन का, और माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस भी हैं उसी में प्रायोरिटी सेक्टर में, पर उसका परसेंटेज नहीं बताया हुआ है, तो इसलिए डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, what is the maximum loan that could be sanctioned to the borrower under retail trade in priority sector। बोलता है कि क्या मैक्सिमम अमाउंट का लोन है जो कि हम सैंक्शन कर सकते हैं रिटेल ट्रेड को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। ए ऑप्शन है ₹3 लाख, बी ऑप्शन ₹5 लाख, सी ऑप्शन ₹10 लाख, डी ऑप्शन ₹20 लाख एंड नो सीलिंग फॉर क्या बोलते हैं, डी रुपीज़ है, डी ऑप्शन ₹10 लाख 20 लाख फॉर रिसेंशियल एंड नो सीलिंग फॉर अदर कम्युनिटीज। बताइए इसका क्या सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी एक्चुअली ये गलत ऑप्शन है। अभी क्या है ना, नया जो अभी अगर आप देखेंगे जो नया बना हुआ है, आप बोल सकते हैं नया जो आया है उसमें ये चीज़ नहीं एप्लीकेबल है। अब है ₹200 लाख, ठीक है,
200 लाख तक का, नहीं सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर गया, एक मिनट। हाँ, मिस्टेक क्या हो गया मेरे से, देखिए ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है। सही ऑप्शन ₹10 लाख ही है, ठीक है। 10 लाख ही होगा प्राइवेट सेक्टर में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या था, 200 लाख जो मैंने यहाँ बताया था, ये हम लोग एक पढ़ते हैं, आपका जो कोलेट्रल वाला लोन होता है, कोलेट्रल फ्री जिसको हम बोलते हैं, CGTMSE से कवर होगा 200 लाख तक, ठीक है। ओके, CGTMSE से कितना कवर है, 200 लाख तक कवर होता है रिटेल ट्रेड में, ठीक है। रिटेल ट्रेड में 200 लाख तक कवर होता है। पर अगर शब्द है प्रायोरिटी सेक्टर, तो प्रायोरिटी सेक्टर में जो अमाउंट दिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा वो यही है, 10 लाख रुपए तक का आप अमाउंट दे सकते हैं। सही है ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 10 में नेट वर्किंग कैपिटल स्टैंड फॉर, नेट वर्किंग कैपिटल किस चीज़ को स्टैंड करता है। ए ऑप्शन है करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज, बी ऑप्शन है करंट एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, सी ऑप्शन है लॉन्ग टर्म सोर्सेज माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस, डी ऑप्शन है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग। क्या होगा आपके समझ से, देखिए नेटवर्किंग कैपिटल जो होता है स्टैंड क्या चीज़ के लिए करता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, लॉन्ग टर्म सोर्सेज माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। यहाँ पे जैबी का 2 तरह का कोर्सेज है, एक है पीपीटी कोर्स जो कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स होता है, जैसे मैं अभी आप वीडियो देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड है। फेस टू फेस वीडियो कोर्स है जहाँ मैं बोर्ड पर आके पढ़ाता हूँ समझाता हूँ, वो कोर्स ज़्यादा अच्छा है, यानी ये कोर्स ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा बिकता है। और इसके अंदर आपको बल्कि 2 कोर्सेज आएंगी, ठीक है। यानी इसके अंदर एक वर्जन 1 बोल के है और एक वर्जन 2, 2 कोर्सेज रहेंगी आपको इसके अंदर, ठीक है। ये कोर्स नेचुरल सी बात है ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेटर है। अब दोनों कोर्स को कंपेयर करें, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ 6000 से क्वेश्चन बैंक है, 13500 क्वेश्चन बैंक है, या 15 मॉक टेस्ट है, 30 मॉक टेस्ट है, रिविजन नोट्स है, यहाँ भी रिविजन नोट है। यहाँ की वैलिडिटी होगी लाइफ लॉन्ग और यहाँ की वैलिडिटी हो जाएगी लाइफ लॉन्ग, ठीक है। और पेपर 1 अगर पढ़ेंगे उसका दाम है 400 रुपये, यहाँ पे 800 रुपये। पेपर 2 पढ़ेंगे उसका दाम है 500 रुपये, यहाँ 1000 रुपये। पेपर 3 पढ़ेंगे दाम है 400 रुपये, यहाँ है 800 रुपये। कॉम्बो पक लेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ लेंगे उसका दाम है 1000 रुपये, इसका दाम है 2000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jbcstudymental.com, email ID जाकर city3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। थैंक यू।